हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। रोते रोते कब नीता की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 10 दिन के बेटे मोनू के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। नीता आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआसी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति पंकज कमरे में आए और बोले, नीता तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है, उन्हें बस ऐसा लगता है वो जो बोल रही हैं बस वही सही है। देखती तो हो पापा भी उनके आगे कुछ बोल नहीं पाते। जरा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता। ये सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूं उनको, बस हम सब चुप रह जाते कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर पर हाथ फेरते प्यार भरी नज़रों से देखते पंकज को देख नीता उसका हाथ पकड़कर पास बिठा ली। पंकज आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी। रोते हुए नीता ने पंकज से पूछा। अरे नहीं नीता, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला था। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो तुम मेरी पसंद नहीं हो। बोल तो रहा हूँ, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मोनू की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। पंकज ने मोनू को निहारते हुए कहा। पंकज एक बात कहूँ, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए ना। मैं सोच कर तो यहीं आई थी आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिया है। क्यों बोले कुछ दिन मोनू भी दादा दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर भी रह पाऊँगी। 2 साल हो गए हमारी शादी को। मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं मानी, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए। नीता विनती सी करती हुई बोली। नीता ये बेकार की बातें मत करो, अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊँगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि नीता और मोनू को महीने भर बाद लेकर जाऊँगा। पंकज खींचते हुए बोल कमरे से निकल गया। नीता सोचने लगी कितनी खुश थी वो। पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ ममता जी ने बहुत कहा मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ माधवी जी ने मना कर दिया था। वो अपने पास आने को कह रही थी, पर पंकज ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। क्योंकि कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। तब माधवी जी ने कहा, बहू बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो पंकज को माता ने देकर सुनाने लगी। जरूर बीवी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब बीवी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थीं, इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दिया। देखो तुमने कहा तो हम आ गए हैं ना। अब नीता 1 महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना नीता से कुछ पूछे पंकज ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। नीता के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। बेटी के सास ससुर बेटी दामाद के साथ नाती के भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चेन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे पंकज के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है। पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था नीता के घर वालों ने मोनू की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी माधवी जी, नीता की सासू माँ। वो तो मोनू के लिए जो सोने की चेन उसकी नानी ने दिया, उसे भी देखते हुए माधवी जी बोली, कितनी हल्की चेन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चेन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी और नीता की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चेन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर ममता जी जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन। आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। नीता माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर ममता जी वो वहाँ कैसे रुक सकती थीं जहाँ उन्हें बेइज्जती महसूस करा दिया गया हो।
माँ के जाने के बाद से ही नीता का मन बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 2 दिन बाद पंकज भी चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते थे। पहली बार मोनू को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोच कर ही नीता की हालत खराब होने लगी। नीता को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और मोनू की मालिश ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी सास जाने वाली थीं तो नीता से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी, बस अपना आशीर्वाद दीजिए इसे और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। नीता अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े। जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वो तो उसे पसंद ही ना आया, तो हम तो गांव से आए हैं, उधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना। कहकर पोते को प्यार से निहारते आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने नीता की सासू माँ माधवी जी नज़रें झुकाए खड़ी थीं। जीजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी कही बात मेरी अपनी बड़ी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई है कि वो मेरे पोते के लिए अपने साथ लाया कपड़ा देने में झिझक रही हैं। आप वहीं दो जीजी, जो आप प्यार से लेकर आई हैं मेरा पोता ज़रूर पहनेगा। नीता की सास माधवी जी ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुभ भी गई तो निकाल लूँगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता कल को मैं ना भी आऊँ, हो सकता तुझे उसे कोई फर्क भी ना पड़े, पर ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी। अगर कल को नीता पंकज से तुम सबके लिए बुरा बोलने लगे तो ना पंकज बर्दाश्त करेगा ना तुम लोग। फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद करती है कि वो तेरा सम्मान करे। वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ ना बोली। और मैंने तो इसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपमान और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई हैं। और तो और जो नीता तेरे पास रुकना चाह रही थी वो भी तेरे व्यवहार से डरकर जाने की सोचकर पंकज से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, माफ़ी मांगनी ही है तो नीता की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समधन जी से आज ही माफ़ी मांग लूँगी और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बहू तुम भी अपनी सास को माफ़ कर दो। माधवी जी दुखी स्वर में बोली, आप ये क्या कह रही हैं माँ। हाँ ये सच है, मुझे बात बुरी जरूर लगी थी पर अब आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, नीता ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञतापूर्वक देखने लगी, मानो कह रही हो आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। नीता कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने नीता की माँ ममता जी से माफ़ी मांग ली थी। समधन जी, हर बेटी की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती है, कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मान प्यार दीजिएगा, ममता जी ने कहा। बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ़ कर दीजिएगा, माधवी जी ने कहा। ममता जी मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज़ होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियों के खातिर अपमान का घूंट पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफ़ी मांगे ये तो कभी होता नहीं। फिर भी समधन जी माफ़ी मांग रही हैं तो बात यहीं ख़त्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे उस बिगड़ते रिश्ते को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्दी ही सुधर गए, नहीं तो ये घुन की तरह रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।